बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी रोशनी चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला को राज़ी करना है तो उसकी मखलूक की खिदमत करें, अल्लाह ताला खुद ब खुद राज़ी हो जाएंगे। आज की वीडियो में एक इस्लाही वाक़या बयान किया जा रहा है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी रोशनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन व सामीन, एक गाँव में एक नेक खातून रहती थी। वो बहुत ज़्यादा सखी थी। वो इतनी नेक दिल, इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातम ताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब ही था। पहले तो कोई मुस्तकिल बस स्टॉप न था, मगर देहाती लोगों की आमदो रफ्त की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बन गया। अंदर के इलाकों के देहाती लोग 5-10 मील चलकर वहां आते कि खरीदो फरोख्त के लिए बस पर बैठकर शहर को जाएंगे। कभी ऐसा होता कि बस का वक्त खत्म हो जाता तो बेचारों के पास वहां रहने के लिए इंतजाम नहीं होता था। इसी हाल में बैठकर रात गुजारते, भूखे प्यासे रहते। अगर औरतें साथ होती तो और ज्यादा परेशानी होती। उस नेक औरत ने महसूस किया कि यहाँ तो उनके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए। चनाचा उसने अपने खामद से कहा कि क्यों ना हम लोगों की सहूलत के लिए एक मेहमान खाना बनवा दें, ताकि वो लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात गुजार सकें और वो अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाया करें। खामद को ये बात पसंद आई। चनाचा उसने मेहमान खाना बनवाया और एक आदमी रख कर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आने जाने लगे। जो आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात के वक्त वहीं से खाना खाते और आराम से सो जाते, फिर रात गुजार कर अपने काम के लिए चले जाते। फिर किसी खैर खां ने उसके खामद को यह मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी। रोजाना इतना इतना खाना पकता है और फालतू लोग आकर भी खा जाते हैं। ऐसी सखावत का क्या फायदा। जब दोस्तों ने खामद को बार बार मशवरा दिया तो खामद के दिल में भी ये बात आ गई कि भाई ये तो वाकई लोगों के लिए तमाशा बना लिया है। चुनाचा उसने एक दिन फैसला कर लिया कि मेहमान खाना बंद कर दिया जाए। बीवी को पता चला तो वो परेशान हुई कि जब परवरदिगार ने हमें इतनी जमीनें दी थी कि हमारी अपनी गंदुम से ही रोटी बनती थी और सारा साल मेहमान नवाजी का स्वाब मिलता था, अब ये नेकी का जरिया बंद हो जाएगा। लेकिन जब खामद ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। नेक बीवियां फिर बात करने के लिए मौका ढूंढा करती हैं, झगड़े नहीं किया करती। चनाचा वो मौका की तलाश में रही। एक दिन खामद से कहने लगी कि आज मेरी तबीयत कुछ उदास सी है, घर में रह रह कर तंग सी आ गई हूँ, क्यों ना जमीनों से जरा हो आऊं। खामद ने कहा बहुत अच्छा। फिर उसका खामद उसे अपनी जमीन पर लेकर चला गया। वहां कुआं, बाग और फसलें थीं। वो थोड़ी देर चली फिरी और फिर आकर कुएं के किनारे पर बैठ गई और कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। खामद भी इधर उधर फिरता रहा। काफी देर के बाद कहने लगा, नेक बख्त चले, देर हो रही है। कहने लगी बस चलते हैं। फिर कुएं के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया। कुएं में देखती रही। बिलाखिर खामद ने कहा कि खुदा की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो। कहने लगी कि मैं देख रही हूं कि खाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर भर कर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी जैसा है वैसा ही है। उसने कहा, खुदा दी बंदी, तू अगर सारा दिन और सारी रात बैठी रहेगी तो ये पानी ऐसे ही रहेगा। खाली डोल भर भर कर आते रहेंगे, मगर पानी में कमी नहीं आएगी। जब खामद ने यह बात कही तो उस नेक दिल खातून ने कहा, अच्छा, कुएं का पानी खत्म नहीं होता। उसके शोहर ने कहा कि वाकई कुएं का पानी खत्म नहीं होता। ये सुनकर वो कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और पेट का डोल भर कर जाते थे। तुम्हें क्यों डर हुआ कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस कुएं के पानी को कम कर देंगे। बीवी की बात सुनकर खामद के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि कहने लगा कि मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। चनाचा वो खातून जब तक जिंदा रही उस इलाके में वो मेहमान खाना इसी तरह जारी रहा। नाज़रीन सामीन, अल्लाह की तजारत उसकी ज़रूरतमंद मखलूक की ज़रूरियात पूरी करने और उनमें आसानियाँ बांटने में है, और नफ़ा 10 गुना है, और बरकत मेरे रब ने अपनी शान के मुताबिक डालनी है। अल्लाह पाक हमें भी आसानियाँ बांटने वाला बनाए, आमीन। इस्लामी रोशनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैरा।